हेलो स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इसके लिए सावधानियाँ और बचाव और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो हम लोग चलते हैं कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सावधानियाँ और बचाव के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ईज़िली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द ट्रांसलेशन। सेंटेंसेस ये हैं। कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 एक नए वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी खांसी, बुखार और अधिक गंभीर कारणों कठिन सांस लेने जैसे लक्षणों के साथ श्वसन बीमारी या फ्लू की तरह का कारण बनती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे इजीली ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस हमारा क्या दिखा रहा है। पहला सेंटेंस है कोरोना वायरस बीमारी। तो सब्जेक्ट हमारा है कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19। फिर इसके बाद सबसे पीछे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं है इज़ संक्रामक बीमारी इज एन इन्फेक्शस डिसीज कास्ड बाई के कारण कास्ड बाई अ न्यू वायरस। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन गया। कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 इज एन इन्फेक्शस डिसीज कास्ड बाई अ न्यू वायरस। तो बहुत ही इजीली हम सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस को एक एक ईजिली जोड़ते चले आएंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा यही बना। कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शस डिसीज़ कास्ड बाय अ न्यू वायरस। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर। यह बीमारी खांसी, बुखार और अधिक गंभीर कारणों कठिन सांस लेने जैसे लक्षणों के साथ श्वसन बीमारी फ्लू की तरह का कारण बनती है। अगर इतना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ही ना है तो हम बहुत ही आसानी से इसे बनाएंगे। जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, यह बीमारी। तो यह बीमारी दिस डिसीज़, फिर पीछे आएंगे कारणों की तरह श्वसन लेने के लिए कारण बनती है, कारण बनते के लिए होता है काजेस, बनती है प्रेजेंट डेफिनेट। तो दिस डिसीज़ या द डिसीज़ काजेस रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक फ्लू की तरह विद सिम्टम्स लक्षण सिम्टम्स सच एज अ कफ के बाद हम लोग फीवर एंड इन द मोर सिवियर डिसीज डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। एक एक करके हम लोग बहुत ही आसानी से पीछे से सेंटेंस को जोड़ते आ रहे हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस यही बनेगा। द डिसीज़ causes a respiratory illness like the flu with the symptoms such as a cough, fever and in more severe causes difficult breathing। इस तरह एक एक सेंटेंस के वर्ड को हम लोग पीछे से रख करके ईजिली वन बाय वन रखते पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट को पहले ढूंढ लिया है तो सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब को फिर उसके बाद रिमेन पार्ट को एक एक करके हमें जोड़ करके रखते चले आना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है आप अपने हाथों को बार बार धोकर खुद की रक्षा कर सकते हैं। नाक, मुंह, आँखें छूने से बच सकते हैं और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ 2 मीटर के करीब संपर्क से बचें। तो ऐसे अगर ट्रांसलेशन के सेंटेंस हमें मिल रहे हैं कोरोना से संबंधित तो उन्हें हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। जैसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आपके लिए रखा जाएगा यू, सकते हैं बच सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट अपने आप को, योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली अवॉइड टचिंग नोज, माउथ, eyes, etc. and avoiding those contact at least 2 meter with people who are suffering from this disease। तो
पूरे सेंटेंस को हम लोग 2 स्टेप में तोड़ गए कि पाँच सेंटेंस है, पहले आधा बना सकते हैं, बच सकते हैं, और उसके बाद एंड से जोड़ करके आधे सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो सेंटेंस को एक एक बहुत ही आसानी से सेंटेंस को पकड़ करके एक एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस को बहुत ही आसानी से जोड़ करके बनाया गया है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना है? कंप्लीट सेंटेंस बना है, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई वॉशिंग योर हैंड, by washing your hands frequently, avoid touching nose, mouth, eyes, etc., and avoiding close contact at least 2 meters with people who are suffering from this disease। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ही ना था, ये हमने बहुत ही आसानी से इसे बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस ये है, कोरोना वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है जब वे खांसते हैं अथवा छींकते हैं। यह तब भी फैलता है जब कोई व्यक्ति उस सतह या वस्तु को छूता है जिस पर वायरस होता है, फिर अपने बाल, नाक या मुंह को छूता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पहले सेंटेंस को जहाँ पर फुल स्टॉप हो वहाँ पर सेंटेंस को तोड़ेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस पहला है, कोरोना वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है जब वे खांसते हैं अथवा छींकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। पहले जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है कोरोना वायरस, तो पहला सब्जेक्ट हमारा हुआ कोरोना वायरस। फिर क्या है इसके बाद, फैलता है, फैलता हम लोग स्प्रेड्स, मुख्य रूप से संपर्क में आने से, प्राइमरीली थ्रू कांटेक्ट, संपर्क में आने से, संक्रमित, संक्रमित भी हो गया, एन इन्फेक्टेड पर्सन, व्हेन, जब वे खांसते हैं, व्हेन दे कफ और स्नीज, स्नीज माने छींकना, छींकते हैं। तो ये पूरा टेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में था। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना। कंप्लीट सेंटेंस हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट को लेकर, कोरोना वायरस स्प्रेड्स प्राइमरली थ्रू कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन दे कफ और स्नीज। बिल्कुल ईजिली हम लोग इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तब भी फैलता है जब कोई व्यक्ति उस सतह या वस्तु को छूता है जिस पर वायरस होता है, फिर अपने बाल, नाक या मुंह को छूता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम बिल्कुल आसानी से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस में हम लोग पहले देखते हैं इसमें क्या है, यह तब भी फैलता है, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग के लिए हो गया, इसलिए इसे थर्ड पर्सन के लिए इट का यूज़ किया जाएगा। तब भी, इट आल्सो फैलता है, स्प्रेड्स, इस आल्सो स्प्रेड्स पर टेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पर। व्हेन, जब कोई व्यक्ति उस सतह वस्तु को छूता है, व्हेन अ पर्सन, व्यक्ति, अ पर्सन टचेस अ सरफेस और ऑब्जेक्ट, सरफेस में सतह, ऑब्जेक्ट में वस्तु को, यहाँ पर दैट हैज़ द वायरस ऑन इट, जिस पर वायरस होता है, ऑन माने पर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, वायरस के लिए यहाँ पर इट के रखा है, यहाँ ऑन इट वस्तु के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है। फिर अपने बाल, देन छूता है, देन टचेस देयर हेयर, नोज और माउथ। तो पूरे सेंटेंस को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से बनाया है। सेंटेंस को पूरी तरीके से देखकर सभी लोग देखें, सेंटेंस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सेंटेंस पर देखें, हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना है? कंप्लीट सेंटेंस बना है, इट आल्सो स्प्रेड्स व्हेन अ पर्सन टचेस अ सरफेस और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द वायरस ऑन इट। फिर इसके बाद, फिर देन टचेस छूता है, देन टचेस देयर हेयर, नोज और माउथ। तो पूरे सेंटेंस को हम लोगों ने अलग अलग तोड़ करके बहुत ही आसानी से
बना लिया है। इस सेंटेंस में किसी को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर कर ले रहे हैं तो एक दो बार अगर सेंटेंस आप बनाते हैं, स्टोरी को देखते हैं, सेंटेंस को, टेंस को समझ ले रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए गए लिंक बॉक्स में आप टेंसेस को भी पढ़कर आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और सेंटेंस को एक एक करके जोड़ना सीखिए कि कैसे सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस ये है, यद्यपि इसके लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है फिर भी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रही है, अतः हमें इस वैश्विक महामारी से बचना है। तो इस तरह का सेंटेंस हमें है, तो पहला दो सेंटेंस हैं, तो पहले सेंटेंस को हम लोग अलग बनाएंगे, दूसरे सेंटेंस को अलग बनाएंगे। तो जैसे पहला है, यद्यपि इसके लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यद्यप की इंग्लिश होती है आल्दो। आल्दो सबको पता है, सेंटेंस के बीच में तो उसके लिए दो का यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में तो आल्दो का यूज़ करते हैं। तो यद्यपि इसके लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है, आल्दो सब्जेक्ट क्या हो गया, आल्दो अ वैक्सीन हैज़ बीन बनाई जा चुकी है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, पैसिव सेंटेंस, हैज़ बीन मेड फॉर दिस, आल्दो अ वैक्सीन हैज़ बीन मेड फॉर दिस, स्टिल फिर भी, स्टिल। अगर इस सेंटेंस को हम लोग स्पीकिंग के द्वारा या फ्री ट्रांसलेशन करें तो हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं बिना किसी टेंसेस का यूज़ करके। आल्दो के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ यूज़ किया गया स्टिल, फिर भी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रही, स्टिल और नॉट बीइंग इफेक्टिव। तो ये सेंटेंस हमें बहुत ही आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं। अतः हमें इस वैश्विक महामारी से बचना है। अतः के लिए यहाँ पर देयरफॉर का यूज़ किया जाएगा। तो देयरफॉर हमें वी बचना है, वी हैव टू सेव फ्रॉम दिस पैंडेमिक। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा ही बन गया, देयरफॉर वी हैव टू सेव फ्रॉम दिस पैंडेमिक। तो दोनों कंप्लीट सेंटेंस, although a vaccine has been made for this, still or not being effective, therefore we have to save from this pandemic. Next sentence is here, last sentence for this all of you. चलते हैं, देखते हैं इसकी सावधानियां क्या, इससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बचाव के मुख्य कारण क्या क्या हैं। मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का प्रयोग और कुछ समय पर हाथों को धुलकर हम इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले देखना, मास्क पहनना जीरन का यूज़ भी हो सकता है, इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ भी हो सकता है, मगर हम लोग जीरन के द्वारा ही बनाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके ही वाक्य को, सेंटेंस को जीरन बनाया जाता है। तो पहनना नानी ने जहाँ पर है वह जीरन हुआ। तो वियरिंग मास्क, सैनिटाइज़र का प्रयोग, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र एंड वॉशिंग हैंड्स कुछ समय पर एट सर्टेन टाइम्स, हम इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। वी कैन अवॉइड दिस पैंडेमिक, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का सेंस का यूज़ दिया गया है, अवॉइड बचना, तो यहाँ पर हम लोग बच सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा, वियरिंग मास्क, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र एंड वॉशिंग हैंड्स at certain times we can avoid this pandemic। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर हमारे पास है तो हम बहुत ही आसानी से उसे बनाएंगे। वन बाय वन एक एक करके रखते सेंटेंस को चले जाएंगे। से इसमें कामा का यूज़ करके सभी वर्ड्स को जोड़ा गया है और लास्ट को एंड से पंचुएशन के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है। इस प्रकार से हमने ये पूरी स्टोरी कंप्लीट की। अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी है, इससे जानकारियाँ आपको कुछ सावधानियाँ और जानकारियाँ अच्छी लगी हुई हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों को ना भूलें, जिससे कि वो लोग भी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।